गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। गाइस सुबह के बज चुके हैं 4। मैं उठी हूँ सोकर, क्योंकि इसलिए मैं आज जल्दी उठी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरे घर पूजा है। और गाइस अब पूजा की अभी तैयारी हो रही है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने पूड़ी के लिए। मैं आटा गूंद के पूड़ी बनाने लगी और मेरी मम्मी मुझसे पूछ रही हैं कि पूजा में क्या क्या सामान रखा जाएगा। तो मैंने कहा पड़ोस में दादी से पूछ लो जाके, दादी को पता होगा। फिर मेरी मम्मी चली गई दादी के पास और मैं बनाने लगी फटाफट से पूड़ी। और क्योंकि पूजा के लिए बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं अकेले ही तैयारी कर रही थी। मम्मी ने जब तक खीर बनाई और तब तक मैंने पूड़ी की तैयारी की। पूड़ी बनके हो चुकी हैं रेडी और मम्मी करने लगी पूजा। मैं भी साथ में पूजा में हाथ बटाने लगी मम्मी का। और मम्मी ने दी मुझे धूप बत्ती, मैं धूप बत्ती बनाने लगी। और पूजा करने के बाद मम्मी कन्याओं को प्रसाद परोसने लगी। सबसे पहले लंगूर को प्रसाद दिया, उसके बाद में कन्याओं को। और एक तो कन्या बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, रो रही थी। फिर उसके बाद हम चले गए कन्याओं के लिए कटोरी लेने, क्योंकि उसमें खीर रखी जाएगी। और देखिए ये कन्या तो बहुत ही ज़्यादा रो रही है। हमने चुप कराया, पर क्या करें, बच्चों को जल्दी भूख लगाती है। जब तक मम्मी कन्याओं को प्रसाद परोस रही थी, तब तक मैंने कन्याओं के लिए कलावा खोल के रखा। और 9 कन्याएं हैं तो 9 जगह ही कलावा रखा जाएगा। माँ भाभी बोलने लगी कितना बड़ा कलावा तोड़ना चाहिए, कितना नहीं। तो उसके हिसाब से मैंने कलावा तोड़ा। उसके बाद हम चले गए कलावा के लिए थाली लेने। और देखिए कन्या तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और हम लेके आ गए कलावा। फिर मैंने रखा कलावा, साथ में मैंने बंधन भी रखा। मम्मी बढ़ा रही थी पूड़ी और पूड़ी डलवे में रह नहीं गई थी, तो मम्मी ने बोला कि पूड़ी ले आओ जाके। मैं चली गई पूड़ी लेने और मैं ले आई पूड़ी। और मम्मी देखिए पूड़ी कन्याओं को दे रही हैं। उसके बाद में लंगूर ने कन्याओं के ऊपर नीम की पत्ती डुलाई। और नीम की पत्ती डुलाना बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा में हमारे यहाँ। फिर उसके बाद में मैंने और मम्मी ने किए परिक्रमा, क्योंकि साथ ही करें। और बच्चे देखिए गिन रहे हैं कि जल्दी हो जाए, जल्दी मुझे जाने को मिले, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं और पूजा का टाइम भी बहुत ही लेट हो चुका है। और देखिए एक तो कन्या बहुत ही ज़्यादा रो रही है। छोटे छोटे बच्चे तो बेचारे कैसे इतनी देर तक भूखे रह पाएंगे। पूजा करने के बाद मम्मी ने किया कन्याओं को विदा और सभी कन्याएं निकल रही हैं देखिए। और पीछे से मम्मी जल छोड़ रही हैं। कन्याओं को विदा करने के बाद मैं चली गई प्रसाद लेने खाने के लिए। और प्रसाद देखिए बहुत ही ज़्यादा बन गया था। और देखते हैं कैसा बना है कैसा नहीं। और मैं खाने लगी और बहुत ही अच्छा बना है। जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है प्रसाद। प्रसाद खाने के बाद मैं खाने लगी खाना। और खाने में बना है दाल चावल पूड़ी। और अरहर की दाल तो मुझे बहुत ही अच्छी है। अगर भैया कोई मुझसे पूछे तुम्हें खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे अरहर की दाल पसंद है। क्योंकि अरहर की दाल मेरी बहन ने बनाई, बहुत ही अच्छी बनी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बनी। और खाते खाते मुझे गर्मी लगने लगी, क्योंकि लाइट आई नहीं है अभी। खाना खाने के बाद मैं चली गई बाल बांधने। बाल तो बहुत ही ज़्यादा इज्जे हुए थे और फिर मैंने कंघी से बाल इज जाए और मैं बहुत ही थक गई, क्योंकि मेरे हाथों में दर्द होने लगा बाल इज जाते। और फिर उसके बाद में फाइनली मैंने बाल बांध लिए। और देखिए आप लोग कैसे लग रहे हैं मेरे बाल बंधे हुए। बाल बांधने के बाद मैं लगाने लगी लिपस्टिक। और लिपस्टिक लगाना मुझे बहुत ही पसंद है। अगर भैया कोई मुझसे पूछे तुम्हें मेकअप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत ही पसंद है, क्योंकि मुझे बचपन से ही लिपस्टिक लगाने का बहुत ही शौक़ था। बाल बांधने के बाद मैं चली गई टूटे हुए बाल रखने। भैया 8,000 रुपये किलो हो गए हैं, कौन नहीं बाल बचाएगा इस समय। और मैं चली गई बाल रखने, मैंने रख दिए बाल। और फाइनली देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है। गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी और पता ही नहीं चला मैं कितने टाइम सो गई। और यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।